सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्म में कहा, कैदी को जेल में होने के बावजूद इंसानी सलूक और जरूरी तिब्बी सहूलियात का हक हासिल है। अदालत बानी पीटीआई के इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, आई स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर उस्मा खान को बानी पीटीआई के इलाज में शरीक करने की इजाजत दे दी। कहा, इलाज के अखराजात बानी पीटीआई या उनके अहल खाना बर्दाश्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी की बेटों से हफ्ते में 2 मरतबा टेलीफोन पर बात और अहल खाना से 1 मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। सेहत पर सियासत से गुरेज, अस्पताल के बाहर जलसा जुलूस न करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा ने अदालत को यकीन दहानी कराई, पीटीआई बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेगी। मुलाकात और मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। केस की मज़ीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अस्पताल मुंतकिली के हुक्म पर एतराज, मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत को नोटिस ही जारी नहीं किया गया। हुकूमत अदालत ने एतराज हुक्मनामे का हिस्सा बनाया। हुकूमत बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। वफाकी वज़ीर कानून आजम नसीर तारड़ का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल से इलाज कराने के हुक्म का जायजा लिया गया। हुक्मनामे में दीगर नकात पर मुशावरत। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? कवानीन के मुताबिक किसी कैदी का इलाज सरकारी अस्पताल से भी हो सकता है। अदालती हुक्मनामे में तब्दीली के लिए सुप्रीम कोर्ट से सदा की जाएगी। उधर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अस्पताल के अतराफ 200 एहलकारों को तैनात किया जाएगा। बानी को जिस फ्लोर पर मुंतकिल किया जाएगा उसे मुकम्मल खाली करा लिया जाएगा। डॉक्टर्स और दीगर अमले के लिए मखसूस पासेस जारी किए जाएंगे। किसी भी शख्स को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं हुई। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अदालती हुक्म पर अहल खाना की मुलाकात यकीनी बनाने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल ने अदालती फैसला बेहतरीन ऑर्डर करार दिया। वज़ीर आला केपी ने फैसले को उम्मीद की किरण करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी चेयरमैन मिनिस्टर गौहर ने कहा, वक्त ने साबित कर दिया सियासी हथकंडों के जरिए किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म पर अमल दरामद होगा तो बात आगे बनेगी। हुकूमत को शॉर्ट स्टेप लेने के बजाय डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। सलमान अकरम राजा बोल रहे, अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई को डियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा, यह रिलीफ नहीं, बानी पीटीआई का हक है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के अडियाला जेल में भाई से मुलाकात करवा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई, जो तकरीबन 30 मिनट तक जारी रही। दोनों के दरमियान सेहत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। नौरीन नियाजी ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ मुलाकात होने की तस्दीक की। अलीमा खान और उस्मा खान को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। नौरीन नियाजी से मुलाकात से पहले बानी पीटीआई के बुशरा बीबी से मुलाकात कराई गई। साबिक खातून अव्वल से बेटी और भाभी की भी मुलाकात कराई गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, बानी पीटीआई अस्पताल जो आएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जमानत दे देनी चाहिए। अदालत ने मेरिट पर फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट आजाद है। आज पीटीआई फैसले की तारीफ कर रही है। यही एक लीगल और सीधा रास्ता था। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का बानी पीटीआई से मुतालिक केस पर रद्द-ए-अमल कहा, जो हक़ाइक़ अदालत के सामने रखे गए उस पर फैसला आया। जलाओ घेराव के बजाय अगर ये लीगल रास्ता इख्तियार करते तो इनको पहले ही रिलीफ मिल जाता। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन हो गया अदालतें मेरिट पर काम कर रही हैं। सियासी लीडरशिप को रिहाई अदालतों से मिलती है। बानी पीटीआई के फैसले भी अदालतों ने करने हैं। वज़ीर आज़म के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं कि अदालतों के फैसलों के बरअक्स बात करें। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। अपोजिशन इसको संजीदगी से ले। ऑपोजिशन क़यादत और पीपल्स पार्टी क़यादत की मंगल को होने वाली मुलाकात मुलतवी। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट से पीपल्स पार्टी वफ़द ने मुलाकात करना थी।
मुलाकात की नई तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज तराना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और वज़ीर कानून ने ऑपोजिशन चैम्बर में महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात की थी। JUIFA ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दिया। मौलाना ने कहा, बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला अच्छी बात है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान माकूल सी दूरी होनी चाहिए, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। बानी PTI को अस्पताल ले जाने की जरूरत है तो हुकूमत को खुद ही मुंतकिल कर देना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवी वाला की जानिब से मजीद कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं थी। जमहूरियत में सियासी कैदी होना तो बनता ही नहीं है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की सियासत में अच्छा दिन है। हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे से नफरत पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, बल्कि बातचीत और एक दूसरे को स्पेस देकर आगे बढ़ा जा सकता है। PTI की NRO हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है, जिसे मर्द आहन के तौर पर पेश किया गया। आज उसकी जमात फरियाद करती नजर आ रही है। वज़ीर दिफा का PTI पर तंज, कहा, खुशियां मनाने से पहले अपने बयानिए के तजादात को देख लें। ये वही शख्स है जो दूसरों की जेल में जिंदगी सख्त बनाने के मुतालबात करता था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रवा हफ्ते मुसलसल दूसरे दिन का इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹3.34 इजाफे का नोटिफिकेशन। पेट्रोल की नई कीमत ₹334.54 फी लीटर। डीजल की कीमत में ₹5.27 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹395.69 फी लीटर। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफा 19 अगस्त के लिए किया गया है। पाकिस्तान में गूगल का दफ्तर खुल गया, वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ से कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम का। पाकिस्तान गूगल के लिए एक अहम और खूबसूरत नए सफर का आगाज है। गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी की ख्वाहां है। गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौके हैं। गूगल पाकिस्तान में नौजवानों और शोबा टेक्नोलॉजी के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन को मज़ीद मुस्तद देने की जरूरत है। गूगल हुक्काम ने कहा, वो पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी के ख्वाहां हैं। मुलाकात में अमरीकी नाज़िम उल अमूर नेटली बेकर और वज़ीर IT शहज़ाद फातिमा भी शरीक थी। भारत में गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्जामात बेबुनियाद करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा, भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान मुखालिफ वदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा है। भारतीय दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मुल्ज़िम इल्जाम ठहरा रहा है। भारत अक़लियतों पर जुल्म और इख्तिलाफ राय दबाने की पॉलिसी पर गामज़न है। भारतीय इल्जामात रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकते। कुलभूषण यादव भारतीय रियासती मुदाखलत और दहशतगर्दी का नाकाबिल तरदीद सबूत है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के एहतसाब का मुतालबा। मीर रजा कत्ल केस में 28 और 29 जुलाई की रात को क्या होता रहा। GNN सबसे अहम फुटेज मंजर-ए-आम पर ले आया। दो मशकूक मोटरसाइकिल सवार जावकुआ के तरफ देखे गए। एक मोटरसाइकिल नर्सरी के साथ यूनिवर्सिटी रोड से हेडलाइट की रोशनी तब्दील करती नजर आई। लाश मिलने के मकाम से चंद गज फासले पर पुलिस मोबाइल मौजूद थी। पुलिस एहलकारों को मोबाइल और टॉर्च इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार 2.25 घंटे तक लाश मिलने के मकाम से कुछ फासले पर मौजूद रहे। सुबह 5:08 पर पुलिस मोबाइल की नीली लाइट रोशन हुई। 5:45 पर एहलकार को कैमरे में देखा जा सकता है। 5:52 पर पुलिस मोबाइल गई और 57 पर रॉन्ग साइड से वापस आए। मशकूक शख्स और मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार कौन थे? पुलिस एहलकार वीराने में मोबाइल की रोशनी में क्या ढूंढते रहे? केस में नए सवालात ने जन्म ले लिया। मकतूल मीर रजा को इंसाफ दो। कराची बार के वकला कातिलों की अदम गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर आ गए। सिटी कोर्ट के बाहर होने वाले मुशायरे में मकतूल के वालिद मीर हुसैन की भी शिरकत। वकला मीर रजा के कातिलों को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। मीर रजा के वालिद मीर हसन ने कहा, कत्ल की FIR दर्ज हो चुकी, कातिलों को तलाश किया जाए, बेटे को इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे।
पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहरिक और भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस। कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी और कत्ल वारत में भारतीय हाथ मुलव्विस। वज़ीर इत्तलात अता का SSDO के ज़ेर एहतमाम वर्कशॉप से खिताब। कहा, पॉलिसियों के तसलसल के लिए सियासी जमातों में इत्तफाक राय होना चाहिए। 2017 में वतन अजीज से दहशतगर्दी के नासूब का खात्मा हो चुका था। बदकिस्मती से दहशतगर्दों और सहूलतकारों के साथ हमदर्दी की पॉलिसी अपनाई गई। पॉलिसी में तब्दीली के बाद 4 साल में होने वाली काविशों को नुकसान पहुंचा। पॉलिसी तब्दील करते वक्त सियासी जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली में मेजर एहसान शहीद की घरामद। अहले खाना से दिल हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर एहसान के बच्चों को दिलासा दिया, शफकत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, शौदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। मेजर एहसान ने अपनी कीमती जान वतन पर निछावर किया और शहादत का बुलंद रुतबा पाया। शहीद मेजर एहसान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी कुव्वतों की जानिब से खला है। किसी का सूबाइत की बुनियाद पर कौमी शनाख्ती कार्ड मनसूख नहीं किया जा रहा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान के कई शहरों के गैर कानूनी तौर पर शनाख्ती कार्ड बनाए गए। नादरा के कई एहलकार इस हवाले से कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान के शहरियों ने कई ममालिक में पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर किए। कौमी एक्शन प्लान पर सियासत के बजाय मुतफ़िका तौर पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, हुनरमंद बासलाहियत नौजवानों को बाइज़्ज़त रोजगार की फराहमी तरजीहात में शामिल है। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत रोजगार के मौके मुहैया करने के लिए इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। नौजवान और ख़वातीन को हुनरमंद बनाने पर तवज्जो दी जाए। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद से जायजा इजलास। नौजवानों और ख़वातीन को हुनरमंद बनाने पर तवज्जो दी गई। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, मुल्क भर बिलखसूस बलोचिस्तान के भी के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। पावर डिवीजन की जानिब से पेश करदा मरबूत तवानाई प्लान के हाई लेवल डिजाइन और 2027 से 2060 की मंजूरी। हुकूमत की 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम दरामद की तैयारियां शुरू करने के हिदायत। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को गंदम दरामद के लिए जरूरी तैयारियां शुरू करने का हुक्म। गंदम दरामद से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत सूबों को गंदम की मुस्तहकम कीमत और वाफिर फराहमी यकीनी बनाने में मुआवनत करेगी। गंदम दरामद का तमाम अमल मुकम्मल शफाफियत और सूबों के करीबी ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। गंदम की दरामद के अमल में तमाम सूबों का एतमाद मिला जाएगा। इजलास में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KP के नुमाइंदगान की शिरकत।